अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के हवाले से। क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं यूरिक एसिड खुद चेक करके, और बाज़ लोग तो ख़ुद ही दवा इस्तेमाल करते हैं और बाज़ लोग प्रेस्क्रिप्शन के साथ मेडिसिन लेके आते हैं। तो अमूमन उनकी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होती है जिसके साथ वो क्लिनिक पे आते हैं, वो कहते हैं हमें यूरिक एसिड का मसला है या हमें यूरिक एसिड है। और यूरिक एसिड बेसिकली एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है, और यूरिक एसिड हर इंसान में प्रोड्यूस होता है। और ये कैसे प्रोड्यूस होता है? ये जो आपकी प्रोटीन्स डाइट है उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जो भी आप मीट लेते हैं, बाकी चीज़ें जो प्रोटीन्स होती हैं, जब वो डिग्रेड होती हैं तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको यूरिक एसिड बोलते हैं, और ये किडनीज के ज़रिए बाहर निकलता है। तो नॉर्मल यूरिक एसिड तो सब लोगों में प्रोड्यूस होता है और किडनीज उसको बहुत आसानी से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन बाज़ लोगों में यूरिक एसिड एक ख़ास मकदार से ज़्यादा ब्लड में आ जाता है, और ब्लड के ज़रिए वो डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके डिपॉज़िट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब ये किडनी से एक्सक्रीट होता है और अगर ये हद से ज़्यादा हो तो किडनीज़ में जाके डिपॉज़िट होकर पथरी बना सकता है, जिसको यूरिक एसिड स्टोन कहते हैं। इस तरह बाज़ औक़ात जब यूरिक एसिड एक ख़ास हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो बोन्स और जॉइंट्स के अंदर डिपॉज़िट हो जाता है, जिसको गाउट बोलते हैं। ये एक क्रिस्टल्स की शक्ल होती है, एक नीडल्स शेप सुई की तरह के क्रिस्टल्स होते हैं कि उसको जो जोड़ों के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और शदीद दर्द करते हैं। वो एक बहुत सेंसिटिव जगह, जोड़ के अंदर वाला जो एरिया होता है वो बड़ा पेन सेंसिटिव होता है। अगर आप सोचें कि उसके अंदर अगर आप नीडल क्रिस्टल्स डाल दें तो इंतहाई इन्फ्लेमेशन और सोजिश होती है, सूज जाता है, पेन करता है। इवन कि उसके ऊपर अगर कोई कपड़ा भी टच करें तो वो बर्दाश्त नहीं करता और उसको एमरजेंसी में लैंड करना पड़ता है। बहुत हाई ग्रेड पेन होती है और उसको फ़ौरन ट्रीट किया जाता है। एक वजह तो ये है कि यूरिक एसिड आपका इनटेक ज़्यादा, मतलब ऐसी चीज़ों का इनटेक ज़्यादा हो जिसमें यूरिक एसिड बढ़ रहा हो। आप रेड मीट बहुत ज़्यादा लेते हो, बहुत से लोग अल्कोहलिक होते हैं, शराब का इस्तेमाल करते हैं, तो इन चीज़ों से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने की दूसरी बड़ी वजह कि आपका बन तो नॉर्मल रहा है, ले आप नॉर्मल रहे हैं, लेकिन जो एक्सक्रीशन है किडनीज़ में कोई ऐसा मसला है जो उसका बाहर जाने का रास्ता है उसमें प्रॉब्लम आ जाए, और उसकी वजह से अगर नॉर्मल यूरिक एसिड भी बन रहा हो तो वो बॉडी के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वो आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम कर सकता है। नॉर्मल पाकिस्तानी पॉपुलेशन में मेल में यूरिक एसिड की वैल्यू 7 है और फीमेल में 6 है, लेकिन जस्ट अबव द नॉर्मल जो यूरिक एसिड लेवल होता है, फॉर एग्जांपल फ़ीमेल का यूरिक एसिड 6.5 हो जाए, मेल का यूरिक एसिड लेवल 7.5 हो जाए, और उसके साथ कोई सिम्टम्स ना आ रहे हों। सिम्टम में क्या है कि गाउट हो जाए, कि एक जोड़ में इकट्ठा हो, जोड़ सूज जाए, उसको नीडल से पानी निकाल के चेक करें और वो 100% यूरिक एसिड का इशू हो, ये एक सिम्टम हो सकता है। दूसरा, किडनी स्टोन बन जाए और किडनी के स्टोन का एनालिसिस उसको चेक करके रिट्रीव करके चेक किया जाए, और वो वाकईन नॉर्मली तो वो कैल्शियम के स्टोन्स होते हैं, लेकिन अगर वो यूरिक एसिड का स्टोन हो तो यस, उसमें इलाज की ज़रूरत है। बाज़ लोगों में गुर्दे ख़राब होते हैं, CKD5 CKD4 होता है उनके अंदर, एक ख़ास हद तक गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, उसमें 100% यूरिक एसिड की दवा की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका यूरिक एसिड जस्ट अबव द नॉर्मल है लेकिन कोई सिम्टम नहीं है, आपको एसिम्टमेटिक है, तो उसमें यूरिक एसिड को दवाओं से नहीं बल्कि डेली लाइफ मॉडिफिकेशन से ठीक किया जाता है। हम एक सूरत ऐसी है कि जिसमें सिम्टम ना हो और उसको फिर भी ट्रीट कर सकते हैं, वो जब यूरिक एसिड लेवल आपका 10.5 से ज़्यादा हो जाए। उसमें सिम्टम ना भी हों तो फिर भी आपने उसका ट्रीटमेंट करना है। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो और सिम्टम नहीं है तो उसको इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। डेली लाइफ मॉडिफिकेशन ही उसको बेहतर कर देते हैं। अब डेली लाइफ मॉडिफिकेशन क्या करें? नॉर्मली जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है वो एनिमल प्रोडक्ट्स, प्रोटीन्स के ज़रिए होता है। एनिमल प्रोडक्ट्स में स्पेशली जो गोश्त है, और गोश्त में सबसे ज़्यादा ख़ास चीज़ क्या है, जो आपके ऑर्गन्स होते हैं। जिस तरह बहुत से लोग कलेजी खाते हैं, कपूरे खाते हैं, बहुत से लोग किडनीज़ खाते हैं, सिरी पाए खाते हैं, मतलब जो ऑर्गन्स अगर आपके इन्वॉल्व हैं, अब ऑर्गन्स खाने के शौकीन है या उसका इंटेक ज़्यादा है, तो उसमें यूरिक एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह गोश्त में भी होती है, रेड मीट में, लेकिन जो बहुत हैवी अमाउंट में आप खाएं। अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है तो गोश्त हम 100% बंद नहीं करते। आप 100 ग्राम डेली गोश्त ले सकते हैं, उससे ऊपर ना खाएं। 100 ग्राम एक मॉडरेट साइज़ की एक या दो छोटे पीस होते हैं, इससे ज़्यादा ना लें, इससे ज़्यादा फिर आपको यूरिक एसिड का मसला होता है। सब्ज़ियों में भी यूरिक एसिड बहुत कम मिकदार में है। सब्ज़ियाँ और फ्रूट आप बिल्कुल ले सकते हैं यूरिक एसिड में, उसमें कोई अवॉइडेंस करने की ज़रूरत नहीं है। दालों में और लीग्यूम्स में और फलियों के अंदर और जो आपके बीन्स होते हैं, इसमें यूरिक एसिड होता है। बंद करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी क्वांटिटी को कम कर लें और
इसके इंटरवल को बढ़ा लें। अगर आप हफ्ते में 2 दफ़ा खाते हैं, हफ्ते में 1 दफ़ा खा लें, या 2 हफ्ते बाद 1 दफ़ा खा लें, तो इनकी क्वांटिटी को कम करते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये आप 100% ले सकते हैं, इससे यूरिक एसिड का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यूरिक एसिड बढ़ जाए तो उसको ट्रीट करने के डिफरेंट मेडिसिन मौजूद हैं, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप ले भी ज़्यादा नहीं रहे होते, किडनीज भी नॉर्मल होते हैं, फिर भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। उसकी एक बड़ी वजह आपकी मुख्तलिफ़ अद्वियात होती हैं, स्पेशली जो ब्लड प्रेशर और दिल की दवाइयाँ हैं, उसमें एक हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड नाम से एक दवा होती है। इस तरह बहुत सी दवाइयाँ टीबी की होती हैं, जो लोग टीबी के पेशेंट्स होते हैं, उसमें एक दवा जिसको पायरेजिनामाइड कहते हैं, ये टीबी के मुख्तलिफ़ दवाइयों के नाम हैं, जिसके ज़रिए आपके यूरिक एसिड बढ़ सकते हैं। तो उसमें दवाओं को अल्टरनेट करके स्विच कर दिया जाता है, और उससे यूरिक एसिड खुद ब खुद नीचे आना शुरू हो जाता है। तो एक बात जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि हर दर्द यूरिक एसिड का दर्द नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें जैसे हमें दर्द हैं तो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, और दवा शुरू कर देते हैं। अमूमन जो यूरिक एसिड की वजह से दर्द होती है उसको गाउट कहा जाता है, और अमूमन वो जो आपके पाँव का पहला जो अंगूठा है उसका जो पहला जोड़ है वो सूज जाता है, उसको पोडोगरा भी बोलते हैं। तो अमूमन ये एक जोड़ की सोजिश होती है और उसमें दर्द होती है, और वो उसके ऊपर भी उसको कंफर्म किया जाता है, एक्सरेज कराए जाते हैं, और जो सोजिश होती है वो पानी पड़ा होता है, उसको नीडल के ज़रिए निकाल के चेक किया जाता है, और उसमें बाकायदा तौर पर क्रिस्टल नज़र आ जाएँ तो ये यूरिक एसिड का मसला होता है। तो हर दर्द जो है वो यूरिक एसिड की वजह से नहीं है, उसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी भी हो सकती है, बाकी मसाइल भी हो सकते हैं। तो पहले यूरिक एसिड को प्रॉपर चेक करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि वाक़ईतन इसमें यूरिक एसिड के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, डेली लाइफ मॉडिफिकेशन हम कितनी कर सकते हैं, फिर उसका इलाज किया जाए तो लोग बहुत बेहतर हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।